नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि नवंबर 2024 माह में आप लोगों के साथ क्या अच्छा होगा, किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में आपके शनि है, ठीक है ना। स्वयं के राशि स्वामी जो है शनि, वो आपके प्रथम भाव में। दूसरे भाव में है राहु, चतुर्थ भाव में है गुरु, छठे भाव में है मंगल और अष्टम भाव में जो है केतु है और भाग्य भाव में सूर्य है, दसम भाव में शुक्र के साथ बुध है। इसके साथ ही दोस्तों 7 नवंबर को शुक्र जो है, ठीक है ना, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे और 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, जो अभी तक वक्री थे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गुरु भी वक्री हैं, ठीक है ना, यानी कि पिछले भाव में जो है उनका फल मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों ही नीच राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि इस समय वो दोनों नीच के हैं, यानी कि फल जो है उनके कम मिलेंगे, यानी कि जो फल मिलने चाहिए आपको वो कम मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर केंद्र और त्रिकोण देखा जाए, ठीक है ना, अगर आप केंद्र देखते हैं तो केंद्र में कौन कौन है, शनि है, गुरु है और शुक्र के साथ बुध है। त्रिकोण में अगर देखा जाए, ठीक है ना, एक 5 और 9 में तो शनि के साथ सूर्य है, यानी कि पिता और पुत्र साथ में। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, सूर्य जो है एक तरीके से आपको जो भाग्य है उसमें थोड़ी सी अड़चन डाल सकते हैं, यानी कि जितना साथ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इसका उपाय बहुत ही साधारण सा है, लेकिन वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम आपकी कुंडली की विवेचना कर देते हैं। तो दोस्तों, प्रथम भाव में शनि है, थोड़ा सा आप लोगों को इस समय आलस सा महसूस होगा, अपने अंदर किसी भी काम को करने का यहाँ पे आपका मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, शनि अब आपकी राशि को छोड़ के जाने वाले हैं, यानी कि साढ़े सती जो है वो ख़त्म होने वाली है और इस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इस माह से एक कहते हैं ना, जब शनि आता है तो 6 माह पहले और जब जाता है तो 6 माह पहले से अपना असर दिखाने लगता है। तो यहाँ पे शनि जो है आप लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। एक तो दोस्तों किसी का यहाँ पे पैसा नहीं मारना है, क्योंकि आपके प्रथम भाव में, और ख़ास तौर से उन लोगों का पैसा नहीं मारना है जो सर्विस देते हैं आप लोगों को किसी भी प्रकार की, जैसे कि कोई प्रेस वाला है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, या कोई प्लम्बर है, ठीक है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला है, ठीक है, या आप कुछ भी राजमिस्त्री होते हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी जो अपने हाथ से कार्य कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को इस समय उनका पैसा नहीं मारना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि जितने में बात तय हुई है उतना पैसा आप लोगों को देना है। यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे अच्छी एक रेमेडी समझ लीजिए वो है, क्योंकि देखो अब शनि जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ समय बाद, तो आपको पहले से ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है अब अच्छे फल प्रदान करने चालू कर देंगे। और ये कब से होगा? 15 नवंबर से, जब शनि मार्गी हो जाएंगे। हालांकि वक्री चल रहे, वक्री का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ और, यहाँ पे शनि जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं, यानी कि आपका दिमाग जो है इस समय किसी भी चीज़ के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होगा, यानी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी आप लोगों ने लगभग जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उन्होंने
तैयारी चालू कर दी होगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो सुहाना होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा अपने टाइम टेबल और स्वयं के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलने की आवश्यकता है। दूसरे भाव में राहु है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से बना के रखनी है, कुछ ना कुछ बड़ा मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। पिता के साथ, भाई बहनों के साथ आपकी अच्छी बनी रहेगी, यानी जो कुटुंब के लोग हैं उनके साथ आपका अच्छा व्यवहार रहेगा। साथ ही साथ आपको इस समय जैसे जुआ सट्टा इत्यादि होता है उससे आपको दूर रहना है, नहीं तो यहाँ पे जो आपके पास धन जमा है तो वो अचानक से जाने के कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद तीसरे भाव में शनि जो है एक तरीके से, ठीक है ना, दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे शनि जो है एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा जो आपका एक तरीके से पराक्रम में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, यानी कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेहनत करते रहेंगे धीरे धीरे, तो उसी से आपके जो एक तरीके से रफ्तार होती है, ठीक है ना, भाग्य तेज होने की, तो वो हो सकती है यहाँ पर, और आप लोगों को उसका कुछ फल भी मिलेगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव में गुरु हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ चाहेंगे वो आपको बड़ी चाहिए होगी, यानी कि एक तरीके से बड़ी चीज़, जो भी अगर घर 1 लाख का है तो 2 लाख का लेने की सोचेंगे, इस प्रकार से गाड़ी 1 लाख की है तो 2 लाख की लेने की सोचेंगे। तो इस प्रकार का जो आपके साथ होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि बड़ी चीज़ों की तरफ आप आकर्षित रहेंगे। माता पिता के साथ आपके रिश्ते बेहद ही मधुर रहने वाले हैं, यानी कि थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो पैसों को लेके थोड़ा बहुत आप लोग ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी बहसबाजी हो जाए, लेकिन आप लोगों को उस चीज़ को अवॉइड करना है। उनके बिना आप लोगों को आगे जाना थोड़ा सा असंभव सा दिखता है, यानी कि माता पिता की आप सेवा करें तो बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आपके सपने जो हैं पूरे होंगे, यानी कि आप जो है किसी काम के लिए, किसी बड़े काम के लिए अगर जा रहे हैं तो वो पूर्ण होगा। आपके लिए यहाँ पे एक तरीके से किस्मत अपने दरवाजे खोलने जा रही है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। समय चालू हो चुका है, यानी कि 15 नवंबर से आपका समय चालू हो जाएगा अच्छे दिनों के लिए, ठीक है। इसके बाद पंचम भाव, कोई ऐसी दिक्कत नहीं यहाँ पर दिख रही है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है ना, अपनी पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। रिश्ते आपके प्रेमिका के साथ या प्रेमी के साथ थोड़े से अच्छे रहेंगे, यानी कि कोई भी ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत जो उतार चढ़ाव आएगा तो पैसों के कारण आ सकता है, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। छठे भाव में, ठीक है, मंगल बैठे हुए हैं, यानी कि एक तरीके से शत्रु और रोग, ठीक है। यहाँ पे आपको खून से संबंधित जो एक आधी जो बीमारियाँ होती हैं ना, वो होने की संभावना है। खाली ज़्यादातर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर लो या हाई, ठीक है ना, ये हो सकती है। शरीर पे थोड़े बहुत दाने वगैरह आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंगल भी इस समय नीच के हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जो मिलना चाहिए, ठीक है ना, मंगल की वजह से वो नहीं मिल पाएगा, यानी कि मंगल जो है उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस समय नीच के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई खास कष्ट नहीं होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, इस समय अगर हो सके इस माह, तो अगर कोई आपके ऊपर केस चल रहा है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करिए, यानी कि कोई भी नया केस आपके ऊपर ना चले और ना ही किसी केस के लिए आप पेशी पे जाएं, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
क्योंकि आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, यानी कि अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल के लिए कुछ चीज़ें आप लोगों को छोड़नी पड़ेंगी और शांति से बैठना पड़ेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो सप्तम भाव पे शनि की स्वयं की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा व्यापार जो है, जिनका पुराने व्यापार थे वो उसी प्रकार से अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक तरीके से कहा जाए तो दिक्कतों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। पारिवारिक संबंध, पति पत्नी के संबंध मजबूत रहेंगे और उससे आप लोगों को कुछ भी ऐसा खास, जिसे कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा हो गया, तो उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए वो भी सही रहेगा। थोड़ा सा मानसिक परेशानी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। केतु हैं दोस्तों आपके अष्टम भाव में। ठीक है, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ आप जाओगे ही जाओगे। केतु यहाँ पे थोड़ा सा व्यक्ति को ना आध्यात्मिक बना देता है, यानी कि आप थोड़ा सा कार्य से हटके अध्यात्म की तरफ रुख करते हो नज़र आओगे। एक चीज़ और दोस्तों, अगर इस समय अगर आप लोग कोई छोटा सा उपाय कर सकते हैं तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जो है ना प्रसाद जरूर चढ़ाएं उस दिन। ठीक है ना, आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई देगी और एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर हो सके कोई ध्वजा जो होती है ना, हनुमान जी के हाथ में जो ध्वजा होती है, ठीक है ना, वो भी अगर आप चढ़ा दें तो इससे आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो कार्यों में प्रगति देखने को मिल सकती है यहाँ पर। यानी कि कोई ऐसी खास दिक्कतें नहीं आएंगी। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। एक ध्वजा जो होती है अगर छोटी भी लेने जाओ तो 10 रुपये की मात्र आ जाती है दोस्तों। अगर वो ध्वजा भी आप लोग चढ़ा देंगे तो आपकी थोड़ी सी प्रसिद्धि हो जाएगी, जिस कारण से आपके पास धन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इसके बाद मैंने पहले ही बताया था भाग्य भाव में आपके सूर्य देव है, त्रिकोण में बैठे हुए भाग्य भाव है। हालांकि शनि और राहु, शनि जो है राहु के नक्षत्र में है और यहाँ पर सूर्य है। यहाँ पे पिता के लिए भी देखा जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य स्वयं नीच के हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 15 तारीख तक और 16 तारीख, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इससे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा सा अपने भाग्य को थोड़ा सा बढ़ाना है तो उसके लिए देखो, सबसे साधारण सा उपाय जो मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ वो ये है कि अपने पिता की सेवा करें। ठीक है ना, मन मुटाव कम करें उनसे, और साथ ही साथ ठीक है उनका डेली अगर आशीर्वाद आप लेते रहेंगे तो यहाँ पे आपका भाग्य बिना कहे ही आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ना सूर्य को थोड़े से काले तिल, ठीक है, तो डाल के अगर 8 दाने काले तिल के अगर आप डाल के सूर्य को चढ़ाएंगे तो उससे भी आप लोगों को थोड़ा सा फायदा दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ फ़ायदा लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। ये तो मैं बहुत छोटे उपाय बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर हैं दोस्तों। आपका जीवन बदल सकते हैं छोटे छोटे उपाय। डेली भी करेंगे तो इसमें कुछ नहीं जाता है दोस्तों। कोई ज़्यादा अगर जो उपाय होते हैं ना उसमें ज़्यादा पूरे महीने का 50-100 रुपये चले जाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, इतना तो आदमी किसी भी तरीके से खा के या निकल जाते हैं किसी भी तरीके से। तो जेब से 100 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब रेमेडी के लिए ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप करोगे तो आप लोगों को ही फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। दसम भाव में शुक्र के साथ बुध है, तो एक तरीके से आपके पास नौकरियों के इस समय ऑफर आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। यानी कि आप अगर परिवर्तित करते हैं अपने कार्य को तो उसमें भी आप लोगों को लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। उसकी वजह दोस्तों 3 वजह हैं। ठीक है, पहली वजह शनि आपके प्रथम भाव में, दूसरी वजह गुरु जो है आपके चतुर्थ भाव में,
तीसरी वजह, शुक्र के साथ स्वयं बुध बैठे हुए हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा होता हुआ दिखाई देगा और आपको नौकरी से संबंधित जो थोड़ी बहुत अड़चनें हैं वो समाप्त होती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद करते हैं दोस्तों 11वें भाव की बात, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ख़ास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो एक रफ्तार होती है ना, वो अभी ऐसे चल रही थी तो अब ऐसे चलने लग जाएगी, यानी कि थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ आमदनी के स्रोत नज़र आ जाएंगे और वो भी बहुत जल्द ही, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और खुशी किसी के सामने अपनी जाहिर नहीं करनी है कि हाँ मेरा ये काम हो गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। 10 लोगों को कह के नहीं बताना है कि नहीं तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो धन आने का प्रवाह है वो बाधित हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों विदेश जाने की, यानी कि व्यय भाव में या विदेश जाना या और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, अध्यात्म वगैरह। तो अगर आप मंदिरों के दर्शन करते रहेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं अगर आप करें तो उससे भी आप लोगों को फ़ायदा यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों व्यय की बात करें तो थोड़ा सा मंगल के लिए भी जो मैंने उपाय बताए हैं, ठीक है, वो करते रहिए तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। विदेश जाने की संभावनाएं तो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय श्री राम लिखें और आप सभी दोस्तों को भी हमारा जय श्री राम।